अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बीटीसी और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही हम नेक्स्ट नैरेटिव के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा नेक्स्ट वीक इवेंट आने वाले हैं उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है और बीटीसी के चार्ट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। और डेली के टाइम फ्रेम में ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चार्ट शेयर किया था और इस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको लॉन्ग की पोजीशन जो है वो रिकमेंड की थी। तो अब यहाँ पर जो है मेरे पास, अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊँ कि मूविंग एवरेज मेरे पास कहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरे पास डाउन साइड पर जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है ये 200 मूविंग एवरेज है। और ये जो लाल कलर की नज़र आ रही है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज कंसिडर की जाती हैं और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में अभी तक हमें जो है ये रेजिस्टेंस जो है फिलहाल रीटेस्ट करती हुई नज़र नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर जो है अभी भी हमें गैप नज़र आ रहा है। तो इसको अगर रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग हमें बाउंस मिलेगा। तो यहाँ इससे बिलो मैंने स्टॉप लॉस दिया था, तो आप इससे ज़रा सा मज़ीद नीचे स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं। जब आपकी एंट्री इस मूविंग एवरेज के करीब होगी तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी नीचे आ जाएगा। और फिलहाल तो मैंने इस एरिया में एंट्री दी है आपको, तो इसलिए स्टॉप लॉस इस मूविंग एवरेज से नीचे लगाया है। अगर यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज के पास आपको बिटकॉइन मिलता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी इससे नीचे होगा और फिर जो है आप एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा इस अगर ये वाली मूविंग एवरेज होल्ड नहीं होती हमारे पास तो फिर उसके बाद डाउन साइड पर ये वाली मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट का किरदार अदा करेगी और यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग बाउंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में मैं डॉक्टर प्रॉफिट का आपसे एनालिसिस शेयर करूंगा, उस एनालिसिस के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला एरिया है इससे अब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं और यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स की पोजीशन जो है वो बिल्ड होंगी। तो यहाँ से जो है मार्केट मेकर मार्केट को ऊपर ले जाकर फिर डाउन साइड पर ला सकता है। तो फिर यहाँ पर जो है आपने स्ट्रॉन्ग अपने आप को जो है प्रिपेयर करना है मार्केट के हवाले से। यहाँ पर जो है मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि प्रीवियस डेज़ में मैंने आपको एक हफ़्ता पहले बताया था, यहाँ पर ये वाली तारीख हमारे पास 28 से 29 तारीख को आई थी और मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ पर 22 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी कि एक बार जो है ये वाली जो हमारे पास येलो मूविंग एवरेज है इससे अबव एक फेक ब्रेकआउट होगा और उसके बाद दोबारा से डाउन साइड पर आ जाएगा। तो अगर आपने मेरे कहने पर और मेरी वीडियो के मुताबिक आप चले होंगे तो आप बताएं आप कितने ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर 9% का प्रॉफिट बन रहा है। और अगर शार्ट के हिसाब से लगाए तो शॉर्ट की पोजीशन अगर आपने ली होगी कि मेरे कहने पर फेक कि ये फेक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट की पोजीशन को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10%, टोटल 20% का आपका प्रॉफिट बनता था। और उसके अलावा वीकली चल रहा है, वीकेंड चल रहा है और आगे वीकली क्लोजिंग होने वाली है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सिनेरियो या फिर मिड टर्म सिनेरियो पर बात करेंगे। यहाँ पर जो है हम कई दिन से आपको ये चीज़ जो है डिस्कस कर रहे थे, जब यहाँ पर हमारे पास इन मूविंग एवरेज से नीचे था बिटकॉइन, तो हम सारे के सारे बुलिश थे। हमने कहा यहाँ पर हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इन्वर्स और ये जो है बुलिश पैटर्न होता है। और उसके बाद जो है मूविंग एवरेजेस को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा था कि अगर इन मूविंग एवरेजेस को बिटकॉइन जो है ब्रेक कर देता है और इससे अबव जो है कंसोलिडेट करेगा तो फिर हम जो है एक नेक्स्ट बुल रन देख सकते हैं। तो मेरे भाइयों वो टाइम आ चुका है, हमारे पास जो है इन दोनों मूविंग एवरेज से अबव बीटीसी ने ऑलमोस्ट 10 से 15 वीक गुजार दिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इन दोनों मूविंग एवरेजेस को ये रीटेस्ट कर रहा है। तो कोई भी चीज़, मतलब कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी चैनल होता है हमारे पास, जब वो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जब तक उसका रीटेस्ट नहीं होता तो हम जो है उसको एक कंसिडर नहीं करते कि ये फाइनल ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनने के बाद एक रीटेस्ट हो रहा है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी रीटेस्ट है और ये इन मूविंग एवरेजेस का भी रीटेस्ट है। अगर यहाँ से बीटीसी बाउंस होता है, अभी तो हमारे पास वीकली क्लोजिंग होने में भी 2 दिन पड़े हैं, अगर इन 2 दिन बाद बीटीसी इस पीली लाइन से अबव क्लोज हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो है बुलिश सेंटीमेंट होंगे ट्रेडर्स के। और ये जो हमारे पास फिलहाल एसईसी का प्रेशर है ये भी कम होता हमें नज़र आएगा। और ये जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया है ये हमारे पास यहाँ पर 27% का बन रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 34 से 35 हज़ार का एरिया है। और यहाँ पर हमारे पास एक सीएमई गैप भी मौजूद है, हो सकता है कि वो फिल हो। उससे पहले यहाँ पर हमारे पास 29,000 पर एक गैप है, उसका फिल होना ज़रूरी है। उसके फिल होने के बाद उससे अबव अगर ट्रेड करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट जो एरिया है वो 34 से 35 हज़ार का हो सकता है।
और उसके अलावा इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम की भी मैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम में बात करूँगा। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है और इथीरियम जो है फ़िलहाल हमें प्रेशर में नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो इसकी एक सपोर्ट बन रही है वो $1700 की बन रही है। $1700 से इसे स्ट्रॉन्ग बाउंस लेना चाहिए। यहाँ पर भी ये एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर पहली जो ट्रेंड लाइन हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन होगी और इससे नीचे हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मौजूद होगी और इससे नीचे फिर जो है हम जो है अप साइड पर कंसिडर कर सकते हैं ये जब डाउन साइड की लिक्विडिटी ले लेगा। और वर्स्ट केस सिनारियो हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में प्रेशर आता है तो यहाँ पर हमारे पास $1300 के पास ये जो ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही है ये हमारे पास जो है पिछले साल के अक्टूबर की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया और अब जो है अगेन अगर आएगा तो फिर यहाँ पर हम एक लिक्विडिटी देखेंगे कि यहाँ पर जो है मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी लेंगे और उसके बाद जो है इथीरियम दोबारा से जो है अपने इसी एरिया को रिक्लेम कर सकता है। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट नैरेटिव की। अब जबकि एक्सचेंजेस प्रेशर में हैं तो ट्रेडर्स के पास इसका मुतबादिल क्या होगा। ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गए और इनमें टॉप में फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से GMX है, DYDX है और स्पॉट के हवाले से यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप हैं और साथ ही नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट। तो लोग ट्रेडिंग करना बंद नहीं करेंगे बल्कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का रुख करेंगे और नेक्स्ट नैरेटिव यही हो सकता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल जब मैं किसी कॉइन को एनालाइज कर रहा था तो मैंने कहा था कि कॉइन का डेक्स का वॉल्यूम लाजमी देखें, क्योंकि अगर वो डेक्स पर ट्रेड हो रहा है तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बंद होने पर भी उसे ट्रेड कर सकेंगे। तो अच्छी सी प्राइस देकर आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के टोकन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें अगर 24 घंटे का तो DYDX पर 10% प्ले वो जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, यूनिस्वैप पर 3% और उसके अलावा यहाँ कर्व फाइनेंस पर जो है 29%, यूनिस्वैप वर्जन 2 पर 3%, 10%। तो इस चीज़ को जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं टॉप प्रोजेक्ट डेक्सिस के वो सारे के सारे जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश रह सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं रॉबिनहुड की। ये एक एक्सचेंज है US का जिसने 27 जून को सोलाना, मैटिक और एडा टोकन को डीलिस्ट करने का कहा है। जब ये डीलिस्ट होंगे तो इनमें जो है हम अच्छा खासा पैनिक जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। SEC ने चंद नहीं बल्कि 55 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है जिनमें अक्सरियत टॉप प्रोजेक्ट की है। अगर ये प्रेशर मज़ीद बढ़ता है और US एक्सचेंजेस इन सारे टोकन को डीलिस्ट करेगी तो वक्ती तौर पर हम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक और प्रेशर देख सकते हैं। तो आपने जो है इतना ज़्यादा रिस्क मार्केट में नहीं लेना बल्कि क्लोजली मार्केट को वॉच करना है। और BNB की बात करें तो यहाँ पर एक एनालिस्ट ने BNB को FTX के कॉइन से कंपेयर किया है और $180 की और $220 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताई है उसने। और अगर BNB ने इसे होल्ड ना किया तो FTT टोकन वाला हाल हो सकता है। जबकि मेरी राय के मुताबिक FTT टोकन की $2 मिलियन की अमाउंट CZ के पास थी और जब इसने सेल करने का कहा था तो तब FTT टोकन डाउन गया था और बहुत ज़्यादा क्रैश किया था। और BNB की जो 90% सप्लाई है वो तो ख़ुद बाइनांस के पास ही है, तो सेल कौन करेगा। तो मुझे तो इतना ज़्यादा सीन कोई नज़र नहीं आ रहा कि बाइनांस में इतना ज़्यादा हो सकता है क्रैश, लेकिन फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है। तो आपने हर चीज़ को जो है कंसिडर करना है। और यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट की बात करते हैं। इसका कहना है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस जो रिटेल ट्रेडर लगाएगा वो हमारे पास EMA 50 से अबव होंगे और जो कि 27,500 से 28,000 का एरिया है। और डॉक्टर प्रॉफिट जो है लॉन्ग की स्कैल्प कंसिडर कर रहा है। फर्स्ट लिक्विडिटी पूल इसका टारगेट है जो कि ऑलमोस्ट 27,200 के एरिया पर बन सकता है और वीकली 200 मूविंग एवरेज से नीचे इसका टाइट स्टॉप लॉस होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।